हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो नीट का है वो आज की क्लास में होगा और नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में होगा। तो इसके टोटल क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं 45 के राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म ऑफ आर इन इक्वेशन। सभी को पता है इसके बारे में, के ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ ई ए जो है वो ई स्टार से दिखा रखी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, इसको इससे ऐसे दिखा रखा है। कैन बी कैलकुलेटेड बाई प्लॉटिंग, यानी आर एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और इससे कंपेयर करके आपको कौन से ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा जो आपकी जो वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये पहले भी कर चुके हैं, जो इसका जो आंसर है वो पहले भी निकाल चुके हो। तो जो तरीका है इसका वो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो, जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। और इसी फॉर्मूले से हमने जो वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी। कुछ नहीं करना आपको, कंपेयर कर देते हैं किससे, लॉग जो भी आपकी लॉग के इज इक्वल टू इस माइनस वैल्यू का आगे ले आओ, क्योंकि हम इसको कंपेयर करने वाले हैं किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से। m यहाँ स्लोप है तो माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी और प्लस का ये जो है ये लॉग ए, ये इंटरसेप्ट है। तो x एक्सिस आपका क्या होना चाहिए, 1/t। तो ओके, ये रेडी है, 1/t। इस तरीके से इतना हो गया। ओके, और y की वैल्यू आपकी जो है वो ये होगी, ये y की वैल्यू आपकी। तो जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, माइनस ई ए 2.303 जो आर, ये आपका स्लोप आ जाएगा माइनस का। तो ग्राफ बताओ किसके बीच में हुआ है। इन शॉर्ट ग्राफ जो हुआ है वो असल में लॉग के वर्सेस 1/t के बीच में है, और लॉग के वर्सेस इस 1 को टी इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब आपको पता ही लग गया होगा आपका फाइनल आंसर कौन सा है, ए। तो इस ग्राफ की वजह से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस ग्राफ की वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें स्लोप, इज स्लोप है। आपको पता होगा, याद होगा, जैसे ही हम स्लोप की वैल्यू ई ए 2.303 आर को हम इक्वल कर देते हैं जो भी ग्राफ में जो स्लोप आया है उसको, जैसे मान ले जो यहाँ ग्राफ में स्लोप आया है 540, तो यहाँ से हम ई ए को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। हमने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था। ओके, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्या बात है, अगर रेट सिर्फ और सिर्फ के इक्वल है तो बताओ ऑर्डर क्या होगा। भाई ये तभी तो इक्वल होगा ना जब ये जीरो हो जाए ऑर्डर। तो आंसर है आपका जीरो ऑर्डर, सी। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, यहाँ पर अगर हम देखें, द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट, यानी टी हाफ की वैल्यू आपको दे दी, कितनी है ये, 15 मिनट है। टी हाफ इज इक्वल टू 15 मिनट है। देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। द रेट कांस्टेंट बताओ क्या होगा। यार ये भी बकवास क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0.693 बाई के, ये के निकालना है और टी हाफ की वैल्यू 15 है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, एम्स में आया था। और तो रेट कांस्टेंट बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का हमने फॉर्मूला लगाया है, तो बड़े इजीली जो रेट कांस्टेंट है वो आ जाएगा आपका। करेक्ट आंसर है 4.62 इंटू 10⁻⁻²। ये भी आंसर जो था वो आसान था। ए सब्सटेंस रिएक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जो है वो ये दे दिया, ये के की वैल्यू आ गई। इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दे रखी है ये है, तो बताओ इनिशियल रेट। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया कि ऐसे जो क्वेश्चन इसमें इनिशियल रेट पूछ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। अगर मैं नीट की बात करूँ तो इनिशियल रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और आपकी जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1। देखो के की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम ले लेंगे 1 × 10⁻², और आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1। तो सिंपल यार आंसर पता ही लग गया, -2। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी,
कैपिटल एम होता है मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो हम देख सकते हैं जो आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब 41 की तरफ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हम 41 की तरफ चलते हैं और ये है आपका 41। ये क्वेश्चन है 41। थोड़ा सा मैं इसको और ओके, तो यहाँ जो 41 है इसमें जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें कहा गया है इट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन। ये जीरो ऑर्डर हो सकती है, यानी यहाँ पर जो रेट है वो किसके इक्वल हो सकता है, के आर की पावर जीरो, ये जीरो, जबकि यहाँ पर ए है। तो मैं बोल सकता हूँ ए की पावर यानी वही है रेट की पावर जीरो, ये हो सकती है अगर जो वैल्यू है इसकी क्या हो जाए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। नहीं, स्क्वायर तो नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी वो इंडिपेंडेंट हो जाती है किस पर, रेट किस पे, कंसंट्रेशन पे, यानी इस पे कोई मतलब नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन ज़्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट एनी कंसंट्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो था वो बी था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे आए हुए हैं। 3a से 2b हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन जो है माइनस dv/dt वो किसके इक्वल होगा। देखो मैं इसको एक बार थोड़ा सा अच्छी तरह से करवाता हूँ आपको कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3a से 2b, ठीक है, और हमें बताना है dv/dt। ठीक है, ये देखो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 41 क्वेश्चन है क्या, 3a से 2b। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, याद करो रेट की वैल्यू क्या करते थे हम, इक्वल कर देते थे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का dr/dt जो कि इक्वल होता है प्लस 1/2, 1/3 है तो यहाँ लिखो 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा dB/dt। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी, प्लस का dB/dt की वैल्यू जो है वो क्या होगी, यार 2 को ऊपर ले जाओ तो आंसर आ गया 2/3 dA/dt। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर आपका आंसर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा इसका बी पार्ट, ये बी पार्ट हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, बहुत आसान है ये। ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/t, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही बनाया था। अगर लीनियर ग्राफ आए जिसका स्लोप s मान लिया जाए तो बताओ एक्टिवेशन क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको करा है। कैसे करा है कि जो ये वैल्यू है हम जब इसको प्रूव करते हैं तो आपकी जो वैल्यू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो आती है वो m जो है वो स्लोप होती है। ठीक है ना, और उसको किस तरह से अभी अभी थोड़ी देर पहले कंपेयर करा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर जो कंपेयर कर रखा है इन्होंने वो इस तरीके से कर रखा है, ये आपका जो है वो स्लोप है, ये वाला हिस्सा जो है ये m है, m का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसी स्लोप को लिख दूं इस तरीके से, ये थोड़ा सा यहाँ साफ जगह ले लेते हैं। देखो माइनस का EA/2.303r, ये तो सभी को पता लग गया स्लोप है, और क्वेश्चन में क्या रखा है इसी को s। तो बताओ EA की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर ले जाओ, EA की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, R इंटू एस और इंटू में 2.303। तो नॉर्मली जो EA की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी आपकी 2.303R इंटू एस, माइनस साइन लगा सकते हो ऑप्शन में होगा तो ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। तो अब यहाँ पर आपका ये डी जो आया वो करेक्ट है, 2.303R/s, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, हमेशा याद रखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। कई बच्चे कहेंगे सर टाइम पे भी तो होती है, dr/dt। नहीं, यहाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, यहाँ इनका जो सेंस है, एक काम करते हैं इनके सॉल्यूशन हम यहीं कर लेते हैं। भाई बार बार नीचे ऊपर जाओगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा, तो हम इसके सॉल्यूशन वो साइड में करते रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ऐसा कैसे? कई बच्चों के दिमाग में तो ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। रेट इज इक्वल टू क्या, कि हमेशा क्यों बोलते हैं कंसंट्रेशन की पावर 1, 0, 2 क्यों बोलते हैं? तो जो रेट है वो हमेशा किस पे डिपेंड होता है? आपकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना। हमेशा ये क्वेश्चन भी कई बार आया, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। कई बच्चे अपने दिमाग में ये लेके चलते हैं कि यार ये एवरेज रेट जो है माइनस का dr/dt, तो वो बेचारे टाइम को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नहीं होगा कंसीडर, हमेशा रेट जो है वो रेट लॉ के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड है? कंसंट्रेशन। ये आ गया। अगला क्वेश्चन है 37। तो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। 10 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट में? बताओ कितनी हो जाएगी? यार जब हाफ लाइफ पता लगी गई तो खेल वैसे ही खत्म हो गया। देखो हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो टाइम पूछ रहे हैं, वो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303/k लॉग इनिशियल 100 है, फाइनल का पता नहीं। अगर फाइनल का पता होता तो अभी थोड़ी देर में हम परसेंटेज बता देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आएगा हमारा आंसर वो 100 में से माइनस कर देंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी? परसेंटेज, ठीक है। और टाइम बता दिया इन्होंने इसके लिए कितना? 100 मिनट, ठीक है। हाफ लाइफ बता रखी है कितनी इसकी? हाफ लाइफ बता रखी है इसकी 10 मिनट। तो देखो हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है? 0.693/k। तो यहाँ k की जो वैल्यू है वो यहाँ से लिख देंगे 2.303 जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.693 इंटू में यहाँ आ जाएगा ऊपर आपका हाफ लाइफ 10 है तो 10, ठीक है। लॉग 100 अपॉन में r। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.01। तो परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन कितना माना जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो माना जाएगा 99.9%। कैसे पता लगा? 100 में से माइनस करने के बाद। तो वही वो पूछ रहा है, बताओ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है? तो आंसर है बी, 99.9%। ये कंप्लीशन है, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं तो वो भी मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा इनकी, ठीक है। वैसे तो ये जो मेन ट्रिक है वो 12th क्लास तक आ जानी चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं तो आसान लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर हैविंग रेट कांस्टेंट इतना है, तो बताओ क्या होगी हाफ लाइफ? यार पता नहीं इतने आसान क्वेश्चन कैसे देते हैं ये। हाफ लाइफ वो पूछ रहे हैं क्या होगी, भाई 0.693/k, के की वैल्यू ये दे दी इन्होंने, ठीक है ना। तो सीधा रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ निकल गई। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। ट्रिक सीखते रहो लगातार फॉर द रिएक्शन दिस रेट एंड रेट कांस्टेंट। ये रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, रेस्पेक्टिवली जो दे रखा है दोनों का। रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट और रेट कांस्टेंट गिवन है। देन कंसंट्रेशन बताओ N2O5 की क्या होगी? N2O5 की कंसंट्रेशन। तो देखो जब रेट और रेट कांस्टेंट पता ही है तो कंसंट्रेशन में अब रह क्या गया? रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर 1। अब जिन बच्चों ने ये पता कर लिया कि ये 1 क्यों आई, तो वो तो यार इन क्वेश्चंस के लिए रेडी हो गए। इसका मतलब देखो ये 1 क्यों आई कैसे पता लगा? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दे रखा फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ कैसे लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर है? कहीं भी ढूंढ लो, कहीं भी नहीं दे रखा फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपको मैं बता दूं रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट को अगर ध्यान से देखोगे तो वो पर सेकंड है, और पर सेकंड किसकी होती है? रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसीलिए अब ये हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा क्योंकि रेट जो है वो है 1.02 10⁻⁴, और के की जो वैल्यू है वो है 3.4 10⁻⁻5, और जो ये वैल्यू आई है N2O5 ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यही उन्होंने पूछी है, सीधा सीधा डिवाइड करो, खेल खत्म, ठीक है। और आगे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन आ गया। उन्होंने कहा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अंडरलाइन दे रखी है Br की नेगेटिव की और Br2 की। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन एक्यूरेट है। सीधी सी बात है यार। देखो ये रिएक्टेंट है और 5 है तो लिख दो -1/5, और यहाँ लिख दो D
बी आर नेगेटिव डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका अंडरलाइन 3 प्रोडक्ट है तो प्लस का 1/3 और यहाँ हो जाएगा क्या आपका डी बी आर टू बाई डी टी। तो जो जो भी रिलेशन है उनमें ये देखो 5 को ऊपर ले जाओ, माइनस को वहाँ फेंक दो तो क्या रह जाएगा, देखो डी बी आर नेगेटिव डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3 डी बी आर टू, इस तरीके से बी आर टू बाई डी टी। ठीक है, तो बताओ ये ऑप्शन कहाँ पे है, 5/3, 5 को ऊपर गया तो बी आर टू में है, बी आर टू तो खैर राइट में किसी का दे ही नहीं रखा है, वो तो इसकी टर्म में देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार हम क्या करेंगे, ये ट्रिक काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे 3 को वहाँ फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, -3/5 -3/5 इज इक्वल टू क्या, 3/5 डी बी आर नेगेटिव बाई डी टी और इज इक्वल टू यहाँ क्या है प्लस का डी बी आर टू बाई डी टी, यानी ये रिलेशन ढूंढ लो कहाँ पे है। लो जी, ये रिलेशन आपका यहाँ मिल गया, ये रहा -3/5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगला पैटर्न चलता है तो देखते हैं, हमें 1 तक जाना है तो 33 तक आ गए हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत कुछ सीखा है इस चैप्टर में, इसको के कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड, किस पे डिपेंड होता है, रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट जो है हमेशा याद रख लो 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है, हमेशा 2 फैक्टर्स। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, कौन कौन, टेम्परेचर, दूसरा कैटलिस्ट। इनमें से इसके बारे में तो आप जानते ही हो, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल। तो करेक्ट आंसर इसका टेम्परेचर है। कैटलिस्ट जो है वो अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, स्पीड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी अल्टर होगा। तो 2 ही फैक्टर पे डिपेंड होता है, नंबर 1 नंबर 2, कौन, रेट कांस्टेंट। हाईलाइट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, ये ऑर्डर के बराबर हो सकती है, हाँ हो भी सकती है। अच्छा, ऑर्डर के बराबर नहीं भी हो सकती, तो मे और मे नॉट वाला ही खेल है। तो करेक्ट आंसर है इसका कौन सा, डी। इट मे बी सेम और डिफरेंट एज कंपेयर टू ऑर्डर, तो ये सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। ओके, अगला देखें तो रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, ये दे रखा है, तो बताओ हाफ लाइफ, यार ये इतने आसान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दे रहे हैं, इतनी आसान ये आते नहीं वैसे नॉर्मली। तो इसमें अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है इसका क्या आ जाएगा, ये देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, के की वैल्यू आपको दे दी। ठीक है, तो के आपको गिवन है, ठीक है, और आपको हाफ लाइफ निकालनी है, के है 10⁻², तो हाफ लाइफ तो यार सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा दो इसका, क्या, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693/k, जो भी के की वैल्यू दी है यानी, तो खेल खत्म। और वो भी 10⁻² है तो ऊपर चलेगा 69.3, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, दूसरी बार आ रहा है, हमेशा किस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, मोलर कंसंट्रेशन। फिर भूल गए हो तो मैं फिर बताता हूँ, रेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है हमेशा भाई, के आर की पावर जो भी कुछ है, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है ना, एन, तो हमेशा कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा। आगे डीके कांस्टेंट, भाई बिल्कुल नया नाम है लेकिन हमें पता है, डीके कांस्टेंट को ही के कहते हैं, तो के की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो बताओ हाफ लाइफ क्या है। अब जिन बच्चों को डीके कांस्टेंट नहीं पता तो वो बेचारे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हाफ लाइफ तो यार क्या होती है, टी हाफ क्या होती है, 0.693/k। अब आपको यहाँ ऑर्डर नहीं दे रखा होगा तो आप कहोगे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे लगा दिया, तो आंसर है पर ईयर, पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, जो भी है वो फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलेंगे तो 28 है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर अगर आप C14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसको हम वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट, ये तो सभी को पता है यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो क्या होती है, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693/k।
तो ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी आर नॉट के, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है इसके। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, थर्ड टाइम आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है बार बार लिखने में, रेट इजल टू के आर की पावर जो भी है, ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर आगे चले तो 26 है, 26 में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीशन इन 30 मिनट। यार 50% होता क्या है, हाफ लाइफ होती है, ये 30 मिनट हो गया, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट बताओ, फिर से वही वो वाला क्वेश्चन बन गया ये। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाई के, तो के की वैल्यू आप यहाँ कर दो, आपका आंसर आ गया। ओके 25 पे आ गए हम, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, डबल हो जाती है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो वो कह रहा है क्यों, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आपको ये हिंट्स एंड ट्रिक्स में बताया था, तो ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रहा, नंबर ऑफ कोलिजन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन पर ही ऐसा होता है। और अगर आगे चले तो 24 क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें रेट दे रखा है, ये है 1 + 1, ये तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो जो ऑर्डर है इसका वो क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो पूछ रहा है द यूनिट ऑफ के द यूनिट ऑफ के जो है वो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगी, आपके पास कई सारी ट्रिक्स हैं तो उससे आप बता सकते हो। तो यहाँ जो वैल्यू है मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, कंसंट्रेशन की पावर क्या, 1 - ऑर्डर, और टाइम की पावर क्या, पर सेकेंड, ठीक है ना, तो यानी पर टाइम। तो इस तरीके से आप इसकी जो ऑर्डर है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ मोल पर लीटर पर सेकंड जो 20 ऑर्डर -1, सॉरी यहाँ कंसंट्रेशन की पावर क्या थी, ऑर्डर -1। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। इस तरीके से आप बता सकते हो सेकंड ऑर्डर के लिए, बहुत आसान था, समझ में भी आया होगा। और K1 K2 का जो एक्सप्रेशन है वो इनमें बताना है, K1 और K2 का क्या है, लेकिन इससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 23 के पास जाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये रहा, क्या है क्वेश्चन नंबर 23, ए से प्रोडक्ट बने हैं ये और बी से प्रोडक्ट बने हैं ये, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन वो ये है, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। K1 K2 का ये तो जीरो ऑर्डर है, पता लग रहा है, देखते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। देखो इन्होंने अब क्या पूछा, K1 एंड K2 एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर, और टाइम जो है वो किस में, पर सेकंड में। तो बताओ कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट था। यार जीरो ऑर्डर का क्या था, पहला तो क्या था, जीरो था ना K1। तो K1 जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। अब मोल पर लीटर को शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल M। तो कैपिटल M पर सेकंड ढूंढ लो कौन है, कैपिटल M पर सेकंड ये रहा, डी ऑप्शन, कैपिटल M पर सेकंड ये रहा, और K2 के लिए पर सेकंड। तो ये इन्होंने असल में ऐसा यूनिट के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम 22 पर आ चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन किया जा सकता है, यस। आपको क्या पता होना चाहिए, K2 K1 T2 T1, बस, और क्या है। तो इवेल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट टेम्परेचर, नो। वेलोसिटी, इवेल्यूएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यार ये वेलोसिटी कहाँ से आ गई। अच्छा, इवेल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट्स एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यस यही तो था, याद होगा। लॉग कौन सा फॉर्मूला, लॉग इस तरीके से, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R, और यहाँ पर क्या, T2 - T1 T1 T2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला। आगे चलते हैं, और ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान है, आप देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे।
इन्होंने क्या है, रेट इक्वेशन पूछी है, एक तरह से रेट लॉ पूछा है, आपको बस ये बताना है ए की पावर बी की पावर क्या क्या आएगी, उसी से पता लग जाएगा। डिवाइड कर देना इक्वेशन 3 को 2 से और 2 को 1 से, एक्स और वाई दोनों निकल जाएगी। तो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार, भाई FeCl3 और SnCl2 में बताओ किसका एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर। तो ना 2 एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर, 2 एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर, आप रट लो, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो सॉरी, ये जो इक्वेशन है, हालांकि आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो इसका आंसर है, जो रेट है, हालांकि एक्सपेरिमेंटल होता है तो ये ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं, फिर भी कई बार दे ही देते हैं। ये 2 है, असल में ये कोफिशिएंट के इक्वल ही है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर आ गया 3। तो ये दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं देते, पहले आते थे। ओके, 19 जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर रिएक्शन ए टू बी, ए से बी में कन्वर्ट हो गया ये, तो रेशियो ए डिवाइड बाई जो है, ओके, इन ऑर्डर ए टू बी द रेशियो ए और ए माइनस एक्स, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, ए माइनस ए एक्स जो ये रेशियो होती है, हम आमतौर पर इसी को ही क्या बोलते हैं, आर नॉट माइनस आर, इनिशियल बाई फाइनल, और वैसे कई बुक में इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये रेशियो उन्होंने दे दी, कितनी है, 8 है, 60 मिनट का टाइम लगा इसके लिए। तो बताओ कंसंट्रेशन इज, अगर कंसंट्रेशन ये है 0.1 मोलैरिटी, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल ऑफ ए रिएक्ट पर मिनट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो आप। तो यार देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नॉर्मली अगर देखा जाए, ऐसे बोल दे वो रेट ऑफ रिएक्शन, तो यार 2 ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो के की और एक इनिशियल कंसंट्रेशन की, क्योंकि ये बोल दिया उन्होंने कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम यहाँ 1 लगा देंगे। तो आपको के की ज़रूरत होगी और आर की ज़रूरत, आर तो उन्होंने क्वेश्चन में बोल ही दिया, ये रहा 0.1, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इनटू में 0.1। तो रही बात के की, तो के यहाँ से क्या लगा देंगे हम, के को इन्हीं से निकाल लेंगे हम, कैसे, ऐसे देखो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई, यहाँ टी ला सकते हैं, लॉग इनिशियल और अपॉन में फाइनल, ये और ये पहले दे रखे हैं, आर नॉट बाई आर, जिसको हम ये भी लिख सकते थे। तो ये जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8। तो 2.303 बाई टाइम कितना लगा इस काम के लिए, 60 मिनट, 60 मिनट, और लॉग इन पूरी की वैल्यू दे रखी है रेशियो की, लॉग 8। तो 80 की जीरो में देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ के। और जैसे ही वैल्यू ऑफ के आ गई, अगर मैं यहाँ देख के लिखूँ तो ये 0.3466 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा रेट आ जाएगा, ये वैल्यू ऑफ के आ जाएगी 0.3466 पर मिनट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इस तरीके से आंसर हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ लीग है, ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी गलती भी है, तो इसको हम बाद में करेंगे, या इसको इग्नोर कर दो, आगे चलते हैं। और ये किसी ईयर में भी दिखा नहीं रखा, हो सकता है मिस्टेक हुई हो इन पे। तो 17 जो है वो क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इतनी है पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट दे दी, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे दी, इनिशियल रेट बताओ। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या, के आर की पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, के की वैल्यू आप दे सकते हो ये रही, इनिशियल कंसंट्रेशन दे सकते हो ये रही, दोनों की वैल्यू पुट कर दो ये और ये, एंड यू विल गेट योर आंसर, इनिशियल रेट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम पर सेकेंड देख सकते हो आप। ओके, तो नंबर 16 पर आ गए हम, ये नंबर 16 है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, ये रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो ये है, तो इनिशियल रेट फिर से वही वाला आ गया क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट, फिर से मैं वही वाली बात बोलूंगा, रेट इज इक्वल टू क्या, के इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0 नहीं, फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर, तो ये वैल्यू भी दे रखी है के की, ये वैल्यू दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये आंसर आ सकता है आपका इजीली। नंबर 15, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है ना। मास ऑफ एक्शन जो है वो अभी तुम्हारे में करवाया नहीं है, लेकिन वो भी इसी तरह रेट लॉ की तरह होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, 14 को अगर हम करें तो इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस टू का मतलब है कम होकर इतनी रहेगी 1 आवर में, 1 घंटे में। तो बताओ हाफ लाइफ क्या होगी। ठीक है भाई, हाफ लाइफ अगर हमें निकालनी है, देखो हाफ लाइफ अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें निकालनी है तो एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी, के की। और जो के है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो बड़े इजीली। कैसे, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी का मतलब टाइम, तो टाइम 1 आवर है। ठीक है, और लॉग इनिशियल 100 है और फाइनल क्या कह रहा है वो 25%, यानी रिड्यूस टू, कम होकर इतनी रह गई, तो ये आएगा आपका 4। इजीली के निकालो, पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट, जस्ट कॉन्सेप्ट। ये देखो टी 50% बोलना चाहिए था, ये टी 50% का मतलब वही हाफ लाइफ होगी। फॉर द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, स्टार्टिंग विद 10 मोल पर लीटर। रेट बताओ 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा। तो देखो रेट इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, के और आर की वैल्यू। के की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, लो भी हाफ लाइफ से निकल जाएगी के की वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, निकल गई। सभी के दिमाग में भी आ गया होगा कैसे। आर कैसे निकलेगी, आर तो कितनी दे रखी है, 10 मोल पर लीटर, ये दे रखी है। तो देखो इसका भी तरीका है, शुरुआती उन्होंने कही है इससे करिए, तो 10 एम से शुरुआत की थी। 10 मिनट में बताओ इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 10 मिनट में। तो 10 मिनट में ये रह जाएगी आपकी 5 कैपिटल एम, क्योंकि हाफ लाइफ है। फिर अगले 10 मिनट में कितनी रह जाएगी, अगले 10 मिनट में रह जाएगी 2.5। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 2.5, जिसको हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला 20 मिनट के बाद बताओ रेट क्या होगा। तो 20 मिनट में 10 + 10 हो गया ना 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद जो 10 वैल्यू है, ये जो 10 वैल्यू है वो 10 मोलैरिटी जो वैल्यू है वो 20 मिनट के बाद अपनी अमाउंट की कितनी रह जाएगी। 10 मिनट अगर इसकी हाफ लाइफ है तो ये रह जाएगी पहले तो 5 10 मिनट में, फिर अगले 10 मिनट में जितनी रहेगी वो कितनी रह जाएगी आपकी 2.5। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई, पुट कर दो, आंसर आ गया। ओके, यहाँ पर फॉर द रिएक्शन नंबर 12 में इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, दोनों की वैल्यू दे रखी है। नहीं, अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो वैल्यू दे रखी है, और माइनस H2/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये होमवर्क है, ये भी करके दिखाना है, देखते हैं कितनों का आंसर करेक्ट होगा। ओके, 11 भी एक होमवर्क है, ये भी ट्राई करना, वैसे ये भी आसान है। रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वैल्यू डबल हो जाए, सिंगल हो जाए तो। आगे चलते हैं नंबर 10। द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन। यार रेट अगर किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जीरो है ही नहीं कुछ, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन में जब भी कैटलिस्ट आता है तो फंक्शन होता है अल्टर। ये रिएक्शन को अल्टर करती है, चेंज करती है। क्या यहाँ इंक्रीज करती है, नहीं। डिक्रीज करती है, नहीं। इंक्रीज करती है, नहीं। ये एक्सेलरेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। तो एक्सेलरेट में कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। ये नंबर 8 पे आगे हैं, नंबर 8 पे चलते हैं, ख़त्म ही होने वाले हैं सारे। अगला क्वेश्चन है कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय। भाई देखो कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इसका आंसर यहाँ देखें, कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब इसके ऑप्शन आगे हैं तो आगे देखते हैं इसको। ये जो 7th क्वेश्चन है ये फिर से वो टेबल वाला है, डिवाइडिंग 2/1 3/2 वगैरह वगैरह करके आपको रेट लो निकालना है, क्या होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी केप्ट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखा जा सकता है अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखो तो, ना तो फिर वो इंक्रीज ज़्यादा तेज़ी से होगा ना डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, इन्वर्जन ऑफ शुगर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। दो ही एग्जाम्पल, एक तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इन्वर्जन ऑफ शुगर का एग्जाम्पल है, और कहाँ पड़ा था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो वर्ड और कहीं तो है नहीं, सी में है, तो इसे स्यूडो न्यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो दिस इज़ बेस्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल था एसिटिक एसिड का, ठीक है ना, तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इस तरीके से फॉर्म होते हैं, आर सी डबल एच प्लस में आर डैश ओ एच, इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो एस्टर। ये एस्टर है, ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट में 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं बोला, वॉल्यूम बोला है, तो इसे हम एक्टिव मास बोलते हैं, ना कि मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो थर्ड पे आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसे कहते हैं हम क्या, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंट कर लो, सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगली सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखी है आपको ये, ठीक है, और इसमें ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है। तो देखो मैंने बताया था कि मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, तो स्लो और फास्ट और स्लो दोनों रिएक्शन अगर आपको दे रखी हैं तो वो किस तरह से आप इसका ऑर्डर निकालोगे, इसको अच्छी तरह से एक बार देख लो। दो तरीके हैं, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। तो पहला जो है वो ये है, A2 प्लस B2 विल गिव यू, A2 प्लस B2, एक मिनट में पूरी जो क्वेश्चन है उसको देख लेता हूँ। हाँ, A2 प्लस B2 गिव यू 2AB, और इसके स्टेप दे रखे हैं इसके मैकेनिज्म के। भाई पहला स्टेप है A2 A प्लस A, फिर है A प्लस B2, ये स्लो स्टेप है, AB प्लस A B, ये पहला स्टेप है फास्ट, अगला स्टेप है स्लो, और उसके बाद आएगा A प्लस B ए बी, और ये भी कौन सा स्टेप है आपका, फास्ट। ये 3 स्टेप दे रखे हैं, तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। ओवरऑल ऑर्डर बताना है, ठीक है, तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, आप ट्राई करना, एक क्वेश्चन आप घर से भी ट्राई करना, ऐसे दूंगा मैं ओवरऑल ऑर्डर। जैसा कि हमें पता है कि जो रेट है वो डिपेंड होता है सिर्फ स्लो स्टेप पे, तो ये बात तो सच है, सॉरी, ए और B2 जो है ये एक्स और वाई है, इनका कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है, तो ये इसी पे डिपेंड होंगे। कैसे निकालेंगे इनको, निकालने का जो तरीका है वो देखो एक बार। जो ए की पावर है और जो बी की पावर है ये हमने अभी तक नहीं लिखी है, इसको नॉर्मल लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से अगर हम देखें तो A2 जो है वो क्या फॉर्म करेगा, इस तरीके से A प्लस A, फर्स्ट स्टेप, हमेशा फर्स्ट स्टेप ही लेना है आपको, ठीक है। यहाँ से आप K निकाल लो, जो निकालते थे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, क्या था वो, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से A2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी, A स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू में A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट लगा दो तो A आ जाएगा K की पावर हाफ इंटू में A2 की पावर हाफ। हर बार ऐसे ही करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जो भी A की वैल्यू आई है उसको इसमें रख दो, जो मेन आपने रिप्रेजेंट कर रखी है वैल्यू, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो एक्स और वाई है अभी हम कंफर्म बता नहीं सकते, ये अभी दोनों वैसे देखें तो 1 1 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे, बताता हूँ मैं। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लिखना है हमेशा फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को मैं जो भी ए की वैल्यू है पुट करना, एक बार देखो क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, के पहले से था, ए की वैल्यू आई है के की हाफ और A2 की पावर भी हाफ, और यहाँ पहले से B2 की पावर दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है K और K डैश, K और K हाफ, इसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा K डैश लिख देंगे। अब जो आया है हमारा A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1, इसका ऑर्डर आप देख के बता दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 3/2, इन दोनों को ऐड करके। तो बेशक आपको अटपटा लगा हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही आते हैं। मैं आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना और इसका आंसर निकालना। इसमें तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रिंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये 81 है। क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने क्या, x2 प्लस y2 विल गिव यू 2xy एंड द मैकेनिज्म, अगर देखा जाए
तो वो है इसका पहला स्टेप, x2 x प्लस एक्स फर्स्ट। दूसरा स्टेप है x प्लस वाई टू एक्स वाई प्लस में y स्लो। और तीसरा स्टेप है x प्लस वाई एक्स वाई और फास्ट। तो फास्ट स्लो फास्ट के लिए ये तरीका है और आपको बताना है ओवरऑल ऑर्डर, ये बताना है। ये 81 क्वेश्चन था इसका, जो वैसे भी कल की क्लास में तो आने वाला ही है, तो आपको ये ट्राई करना है कि क्या आंसर आएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, यही रह गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताओ क्या होती है। तो एक मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ए जो आपको दिख रहा है ये असल में इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैं एक परमानेंट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। टी हाफ हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाई ए की, या ए की पावर कह लो, या इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर कह लो, क्या n-1। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्पेशल लिखूंगा क्या, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। ओके, क्या है ये, टी हाफ जो है वो इक्वल होता है किसके, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 डिवाइड बाई आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। इससे पता लग जाता है कि आपका जो ये रिलेशन है वो क्या है। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो लिखो तो इन्वर्स हो गया, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो पहले का आंसर ये। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली क्लास में और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।